दादाजी फ्रॉस्ट। जेम्स रिओर्डन। एक बार एक बूढ़ा आदमी अपनी दूसरी पत्नी के साथ रहता था और उन दोनों की एक बेटी थी। पत्नी अपनी बेटी को बहुत लाड़ प्यार करती थी, जो आलसी और गुस्सैल स्वभाव की थी। लेकिन वह अपनी सौतेली बेटी के प्रति निर्दयी थी। बूढ़े आदमी की बेटी को सुबह होने से पहले उठकर मवेशियों की देखभाल करनी पड़ती थी, लकड़ियां लानी पड़ती थीं, चूल्हा जलाना पड़ता था और फर्श साफ करना पड़ता था। फिर भी उसकी सौतेली माँ उसके हर काम में गलती निकालती थी और पूरे दिन उस पर बड़बड़ाती रहती थी। समय के साथ तेज हवा भी शांत हो जाती है, लेकिन बुढ़िया को एक बार जगाने के बाद उसे शांत करना नामुमकिन था। जब तक वह बेचारी लड़की को घर से बाहर नहीं निकाल देती, उसे संतुष्टि नहीं मिलती। उसे दूर कर दो, बूढ़े आदमी, उसने एक दिन अपने पति से कहा। मैं अब उसे और नहीं देख सकती। उसे जंगल में ले जाओ और बर्फ में छोड़ दो। बूढ़े आदमी ने बहुत मिन्नतें की, लेकिन पत्नी हमेशा अपनी बात पर अड़ी रहती थी। इसलिए एक कड़ाके की ठंड वाली सुबह उसने अपने घोड़ों को स्लेज पर जोता और अपनी बेटी को बुलाया। आओ मेरे बच्चे, हम घूमने जा रहे हैं, स्लेज पर चढ़ जाओ। स्लेज बर्फ पर जंगल में दौड़ती हुई एक ऊंचे देवदार के पेड़ के पास पहुंची। वहां बूढ़ा आदमी रुक गया और उस बदकिस्मत लड़की को गहरी बर्फ के ढेर के पास कांपते हुए छोड़ दिया। वह भारी मन से घर चला गया। उसे यकीन था कि वह अपनी बेटी को फिर कभी नहीं देख पाएगा। बहुत ठंड थी और लड़की सफ़ेद देवदार के पेड़ के नीचे बैठी कांप रही थी। अचानक उसने अपनी सांस रोक ली, क्योंकि उसे टहनियों के टूटने और चटकने की आवाज़ सुनाई दे रही थी और उसे पता था कि दादाजी फ्रॉस्ट पेड़ों के बीच से छलांग लगा रहे हैं। पलक झपकते ही वह उसी पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर पहुंच गए जिसके पास वह बैठी थी। क्या तुम गर्म हो, मेरी सुंदरी? उसने पुकारा। हाँ, बहुत गर्मी है, धन्यवाद दादाजी फ्रॉस्ट, उसने जवाब दिया। वह नीचे आया और चटकने और टूटने की आवाज़ पहले से भी अधिक तेज हो गई। क्या तुम गर्म हो? उसने फिर पुकारा। क्या तुम आरामदायक हो, मेरी प्यारी? लड़की मुश्किल से सांस ले पा रही थी, लेकिन उसने कहा, हाँ, मैं काफ़ी गर्म हूँ, धन्यवाद दादाजी फ्रॉस्ट। इसके बाद वह और भी नीचे चढ़ गया और बर्फीली शाखाओं को बहुत जोर से तोड़ने लगा। क्या तुम गर्म हो? उसने पूछा। क्या तुम आरामदायक हो, मेरी प्यारी बच्ची? क्या तुम आरामदायक हो, मेरी प्यारी बर्फ बच्ची? लड़की सुन्न होती जा रही थी और अपनी जीभ भी मुश्किल से हिला पा रही थी, लेकिन फिर भी वह फुसफुसाने में कामयाब रही। मैं काफ़ी गर्म हूँ, धन्यवाद दादाजी फ्रॉस्ट। तब दादाजी फ्रॉस्ट को लड़की पर दया आ गई और उन्होंने उसे अपने रोएंदार फर और ऊनी ईदडाउन में लपेट लिया। इस बीच दुष्ट सौतेली माँ पैनकेक तल रही थी और अंतिम संस्कार के लिए भोजन तैयार कर रही थी। उसने अपने पति से कहा, जंगल जाओ, बूढ़े मूर्ख, और अपनी बेटी को वापस लाकर दफना दो। बूढ़े आदमी ने घोड़ों को जोता और आज्ञाकारी ढंग से जंगल में गया और अपनी बेटी को ठीक उसी जगह पाया जहां उसने उसे छोड़ा था। वह जीवित और स्वस्थ थी, एक चमकदार मखमली गाउन के ऊपर। उसके बगल में फर और दुर्लभ रत्नों से भरा एक बड़ा संदूक रखा हुआ था। बूढ़ा आदमी बहुत खुश हुआ। उसने अपनी बेटी को स्लेज में बैठाया, संदूक उसके बगल में रखा और गाड़ी चलाकर घर चला गया। घर में वापस आकर बूढ़ी औरत अभी भी पैनकेक तल रही थी, तभी अचानक उसका छोटा कुत्ता भौंकने लगा। रफ रफ। बूढ़े आदमी की बेटी अमीर और सुंदर आती है, एक अद्भुत भाग्य उसे वहां मिला। बूढ़ी औरत ने कुत्ते को एक पैनकेक फेंक दिया और कहा, तुम गलत हो, कुत्ते, तुम्हें कहना चाहिए। बूढ़े आदमी की बेटी ठंडी और मर चुकी है, जंगल की बर्फ उसके सिर पर पड़ी है। कुत्ते ने पैनकेक चबा लिया, लेकिन फिर भी भौंका। रफ रफ। बूढ़े आदमी की बेटी अमीर और सुंदर आती है, एक अद्भुत भाग्य उसे वहां मिला। बूढ़ी औरत ने कुत्ते पर और अधिक पैनकेक फेंके और जब इससे भी वो नहीं रुका तो उसने उसे तब तक पीटा जब तक वह चिल्लाता हुआ बर्फ में भाग नहीं गया। अचानक से स्लेज के यार्ड में दौड़ने की आवाज़ आई, दरवाज़ा खुला और बूढ़े आदमी की बेटी अंदर आई, जो अपने सफ़ेद फर और कीमती पत्थरों से चमक रही थी। उसके पीछे उसके खुशमिजाज पिता फर और गहनों से भरी भारी छाती उठाए चल रहे थे।
बूढ़ी औरत उसे जीवित और ऐसे शानदार कपड़े पहने देखकर हैरान रह गई। घोड़ों को जोतो, बूढ़े आदमी। उसने अपने पति से कहा, मेरी बेटी को जंगल में ले जाओ और उसे उसी स्थान पर छोड़ दो। बूढ़े आदमी ने महिला की बेटी को स्लेज में बिठाया, उसे जंगल में ले गया और ऊंचे देवदार के पेड़ के नीचे गहरी बर्फ के ढेर के पास छोड़ दिया। वह जल्द ही इतनी ठंड से व्याकुल हो गई कि उसके दांत कांपने लगे और पैर सुन्न हो गए। कुछ देर बाद दादाजी फ्रॉस्ट पेड़ों की चोटियों से छलांग लगाते हुए टहनियों को तोड़ते हुए आए और बूढ़ी औरत की बेटी से पूछने के लिए रुके, क्या तुम गर्म हो, मेरी सुंदरी? अरे नहीं, मुझे बहुत ठंड लग रही है, वह झल्लाकर बोली। मुझे इस तरह मत काटो और मत छेदो। दादाजी फ्रॉस्ट नीचे आ गए, जिससे शाखाएं और अधिक जोर से टूटने और चटकने लगीं। क्या तुम्हें गर्मी लग रही है? उसने पुकारा। क्या तुम आरामदायक महसूस कर रही हो, मेरी प्यारी? अरे नहीं, मुझे ठंड लग रही है, उसने झट से जवाब दिया। चले जाओ, बेवकूफ बूढ़े आदमी। लेकिन दादाजी फ्रॉस्ट और भी नीचे आ गए और शाखाएं पहले से भी अधिक जोर से टूटने लगीं और उनकी सांसें और अधिक ठंडी होती गईं। क्या तुम गर्म हो? उसने फिर पुकारा। क्या तुम आरामदायक हो, मेरी प्यारी? क्या तुम आरामदायक हो, मेरी प्यारी? ओह नहीं, वह चिल्लाए, मैं तो जम गई हूँ। चले जाओ, बेवकूफ ग्रे दाढ़ी वाले। दादाजी फ्रॉस्ट इतने क्रोधित हुए कि उन्होंने उस वृद्ध महिला की बेटी पर एक भयंकर ठंडी झोंका फेंका और उसे बर्फ के टुकड़े में बदल दिया। अभी दिन भी नहीं निकला था कि बुढ़िया ने अपने पति से कहा, जल्दी करो और घोड़ों को जोतो, बूढ़े आदमी। जाओ और मेरी बेटी को ले आओ और उसे फर और गहने पहनाकर वापस लाओ। जब बूढ़ा आदमी चला गया तो छोटा कुत्ता भौंकने लगा, रफ रफ। बूढ़े आदमी की बेटी की शादी जल्द ही हो जाएगी, लेकिन बूढ़ी औरत की बेटी ठंडी और मर चुकी है। बूढ़ी औरत ने कुत्ते को एक पाई फेंकी और कहा, तुम गलत हो, कुत्ते। तुम्हें कहना चाहिए, बूढ़ी औरत की बेटी अमीर और सुंदर होकर आती है, उसे वहाँ एक अद्भुत भाग्य मिलता है। कुत्ते ने भौंकना जारी रखा, रफ रफ। बूढ़ी औरत की बेटी ठंड से मर गई है। कुछ ही देर में उसने घोड़ों की टापों की आवाज़ सुनी और अपनी बेटी का स्वागत करने के लिए बाहर भागी। लेकिन जब बूढ़ी औरत ने स्लेज पर ढक्कन वापस किया तो उसने पाया कि उसकी बेटी जम गई थी। वह इतना दुखी हो गई कि उसकी मौत हो गई। बूढ़ा आदमी और उसकी बेटी कई वर्षों तक खुशी खुशी साथ साथ रहे। उन्हें क्रूर बूढ़ी औरत और उसकी आलसी बेटी से छुटकारा मिल गया। हेलो दोस्तों, गब्राल आप सभी का स्वागत करते हैं हमारी जादुई दुनिया में। आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बुकवर्म टाइप जरूर करें।